Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with discussion about the MTP which are released by the CMA Institute, and today I am going to discuss paper number 19 Cost and Management Audit. इंस्टीट्यूट हमेशा MTP रिलीज करता था जो ऑफलाइन एग्जाम होता था उसके लिए, तो उसी MTP का जो MCQ है उसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जो MTP जो इंस्टीट्यूट ऑफलाइन के लिए रिलीज करता था तो MCQ तो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, फ्रॉम दिस अटेम्प्ट एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, बट MCQ तो सेम ही रहेगा ना, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इसलिए मैं जो MTP जो इंस्टीट्यूट ऑफलाइन था के लिए रिलीज किया था उसी MTP को आज मैं डिस्कस करूंगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का भी और भी जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसका सेट 1 जो एमटीपी का है सेट 1, और फिर जो बीट क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट रिलीज किया है 155 क्वेश्चंस आर देयर, तो ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस में एमसीक्यू ओनली 200 कम से कम मैं अपलोड करने वाला हूं फॉर द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। 200 एमसीक्यू मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के लिए अपलोड करूंगा, और मैं बता दूं आपको 150 MCQ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं फॉर द पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस। और अगर आपको और भी अगर कोई भी पेपर का अगर आपको चाहिए कि इस पेपर का भी MCQ डालिए यूट्यूब पे, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और कौन सा पेपर के लिए आपको MCQ चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that I will also get motivated. So friends, now I am going to start from the question number 1, paper number 19, cost and management audit। और ये जो पेपर है वो CMA फाइनल के लिए है। So friends, फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। The cost auditor appointed has to render the cost audit report to the board of director of the company as per the specified time limit in form CRA 3 होगा। ये जो कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है कंपनी में, जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, तो वो कंपनी में अपॉइंट हुआ, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाया तो जो जमा करता है कंपनी को, तो वो CRA 3 फॉर्म में जमा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए होगा CRA 3। अब क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन। जो CA सेट होता है वो किसके लिए है? CA 8 है जो कॉस्ट ऑन यूटिलिटी कॉस्ट है, यूटिलिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी यूटिलिटी कॉस्ट। ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू बेटर मैनेजमेंट विथ द फोकस ऑन। जो ऑपरेशनल ऑडिट होता है वो किसके लिए है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अगर आपको ये देखना कि क्वेश्चन कहां से इंस्टीट्यूट उठाया है, तो आप इंटरनल ऑडिट का जो चैप्टर है उस चैप्टर में जाए, आपको देखने को मिलेगा इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस जब आप देखिएगा तो ऑपरेशनल ऑडिट का जो फर्स्ट लाइन है वही यहाँ पे उठाया है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑपरेशनल ऑडिट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द यूजफुल लाइफ ऑफ एन intangible asset like amount paid on technical know-how shall not exceed from the date it is available for use। कितना होता है कि इंटेंजिबल एसेट का लाइफ? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी 10 इयर्स। मैं आपको बता दूं, जो भी इंटेंजिबल एसेट होता है वो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में दिया हुआ है। CAS 16 डिफाइंस करता है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ एन एसेट। डिप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, फॉर द फिक्स्ड एसेट के लिए होता है, एंड अमोर्टाइजेशन फॉर द इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे पूछा है टेक्निकल नो हाउ, मतलब इंटेंजिबल एसेट है, यहाँ पे लिखा है इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट का जो यूजफुल लाइफ होता है वो कितना ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है, तो 10 ईयर्स होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी 10 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वालिटी कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। जो क्वालिटी कॉस्टिंग होता है वो किसके लिए किया जाता है, किस पर्पस के लिए किया जाता है? क्वालिटी कॉस्टिंग कॉस्ट रिडक्शन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है कॉस्ट रिडक्शन। द मैनेजमेंट ऑडिटर
should evaluate MIS of an organization after। जो मैनेजमेंट ऑडिटर होता है वो कैसे इवेल्युएट करता है MIS इन ऑर्गेनाइजेशन में? तो स्टडी कंटेंट क्वालिटी एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी होगा। स्टडी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी होगा। स्टडी कोरिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिसीजन एरिया, MIS से रिलेटेड दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी होगा, स्टडीइंग ऑल द एबव। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, स्टडीइंग ऑल द एबव, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी होगा, स्टडीइंग ऑल द एबव। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर while conducting the audit and they only result in loss of time। The statement is incorrect। क्या बोलता है यहाँ पे? There is no requirement of audit working paper while conducting the audit and the only result in loss of time। ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो वर्किंग पेपर बनाने से लॉस ऑफ टाइम मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा नहीं होता है। पहले तो ये जानते हैं कि जो ऑडिट वर्किंग पेपर होता है वो कौन बनाता है। बट ऑडिट वर्किंग पेपर एक जो भी ऑडिटर, कोस्ट ऑडिटर हो, चाहे स्टेट ऑडिटर हो, चाहे सेक्रेटरियल ऑडिटर हो, जब एक ऑडिट करता है ना कंपनी में, तो वो प्लानिंग के थ्रू वो ऑडिट करता है और हमेशा ऑडिट जो करेगा तो एक ऑडिट वर्किंग पेपर बनाता है हमेशा। तो जो करंट ईयर का जो वर्किंग पेपर जो बना रहा है फॉर द करंट ईयर, तो उस करंट ईयर का वर्किंग पेपर को करंट वर्किंग पेपर बोला जाता है। और मोर देन 1 ईयर मतलब कि 2 साल से ज्यादा, 3 साल, कितना भी हो, तो अक्यूमुलेट करके उसको परमानेंट वर्किंग पेपर बोला जाता है। मतलब कि ऑडिट वर्किंग पेपर बनाने से ये होता है कि ऑडिटर पिछले साल का रिकॉर्ड भी देख सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। लॉस ऑफ टाइम थोड़े ना होता है, इससे बेनिफिट ही है ऑडिटर को। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया कंपनी एक्ट में? ये सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। Now I am moving question number 9. As per Part D, Para 3 of the Company Cost Record and Audit Rules 2014, value addition, distribution of earning are to be computed based on। क्वेश्चन नंबर 9 का ये होगा ऑडिटेड फाइनेंशियल डाटा। प्रोडक्टिविटी एनालिसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी होगा। Productivity analysis is evaluation of every resources declared in the industry। A minute friends, I will highlight it। Productivity analysis is evaluation of every resources declared in the industry होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी होगा। इसका ऑडिटेड फाइनेंशियल डाटा होगा, इसका सेक्शन 8 होगा। 1 मिनट, इसका स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट 4 का। और द मैनेजमेंट ऑडिटर्स शुड इवेल्युएट MIS, इसका टोटल होगा स्टडीइंग द ऑल द अबव। जो क्वालिटी कोस्टिंग होता है इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन के लिए किया जाता है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए किया जाता है। इस 5 का ये होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो MTP जो इंस्टीट्यूट रिलीज किया था फॉर द ऑफलाइन एग्जामिनेशन, उसी MTP को मैं आज डिस्कस किया। सिर्फ MCQ, क्योंकि एग्जाम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, MCQ तो MCQ ही रहेगा, क्वेश्चन सेम भी आ सकता है, इसलिए मैं वही MTP का जो MCQ था वो मैं आज डिस्कस किया। क्योंकि पैटर्न तो सेम ही रह सकता है ना, ऑफलाइन एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो। सो इसलिए मैं डिस्कस किया। और मैं आपको बता दूं, जितना भी यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो है आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो भी कैसा लगा वो भी बताएं, और अदर्स वीडियो जो भी अच्छा लगता है उस वीडियो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।